Hello everyone, welcome to 360 classes. I am Narendra Kumar. I hope you all well. पिछले क्लास में हमने क्लास 12 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया था और उसके कुछ पार्ट हमने कवर कर लिए थे। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और यह इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 यानी कि मानव विकास का लास्ट पार्ट है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास सूचकांक। आज हम लोग चर्चा करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। ओके, देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे इसका जो आइडिया है मानव विकास सूचकांक का, इसको देने वाले कौन थे? महबूब उल हक थे। ठीक है, इसलिए इसका श्रेय जो है महबूब उल हक को दिया जाता है। और सबसे पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था और हर साल उस समय से हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसे हर साल जारी करती है। इसके द्वारा हम पता करते हैं कि जितने भी देश हैं वो किस कैटेगरी में हैं, डेवलपमेंट के वो किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वो विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं, विकासशील देशों की कैटेगरी में आते हैं या अविकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं। यह हम मानव विकास सूचकांक द्वारा पता करते हैं। अब हम लोग को पता कैसे करेंगे? तो सूचकांक की गणना के 3 प्रमुख संकेत कौन कौन से हैं? हम लोग देखते हैं कि उस देश की जीवन प्रत्याशा क्या है, वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी देते हैं कि वहाँ पर लोग जो है मैक्सिमम कितना एज तक जीते हैं। ठीक है, वहाँ का एवरेज हम लोग जीवन प्रत्याशा देख लेते हैं कि मैक्सिमम लोग कितना एज तक जीते हैं। ठीक है, उससे वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा के बारे में पता चल जाता है ना। जिस देश का जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक होगा, है ना, उसका विकास का दर भी क्या होगा, स्वास्थ्य के मामले में उसका विकास का दर भी क्या होगा, अधिक होगा। और हम लोग फिर शिक्षा के स्तर को देखते हैं। ठीक है, शिक्षा के स्तर से हम लोग को पता चलता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। फिर हम लोग प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के को भी देखते हैं। अब इससे पर कैपिटा इनकम से हमको ये पता चलता है कि उस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख संकेत है, इसके द्वारा हम किसी भी देश के का मानव विकास सूचकांक जो है निर्धारित करते हैं। और साथ ही साथ इसमें असमानता को भी स्टडी किया जाता है, किस देश में कितनी असमानता है। ओके दोस्तों, अब देखिए, तो ये हमारे आधार हो गए, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ओके, अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों कि किसी भी देश को का अगर हमको सूचकांक देना है तो हम लोग 0 से 1 के बीच में देते हैं, है ना। हर देश को 0 से 1 के बीच में स्कोर किया जाता है। ठीक है, जिसका सूचकांक आपका 0.800 से 1 के बीच में आएगा, मतलब कि जो देश 1 के जितना करीब होगा वो उतना ही विकसित होगा और जितना उससे दूर होगा वो उतना क्या होगा, कम विकसित होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर डेटा में देखिए क्या है दोस्तों कि 0 पॉइंट जिस देश का जो सूचकांक है अगर 0.8 से 1 के बीच में आया, ठीक है, तो वो उच्च यानी कि उच्च विकसित देशों की कैटेगरी में आएगा। जिसका सूचकांक जो है 0.7 से 0.7999 के बीच में आया वो आपका उच्च विकासशील देशों की कैटेगरी में आएगा। जिसका सूचकांक 0.550 से 0.699 के बीच आया वो आपका मध्यम विकासशील देशों की कैटेगरी में आएगा। और जिसका सूचकांक 0.350 से 0.549 के बीच में आया वो आपका निम्न यानी कि अविकसित देशों की कैटेगरी में आएगा। ओके दोस्तों, और देखिए भारत का अगर इसमें स्थान देखा जाए तो भारत का मानव विकास सूचकांक में 129वां रैंक है। ठीक है, भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.647 और यहाँ की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69.4। ये डेटा जो है इंडिया का, ये आप लोग को याद रखना है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है या भारत का रैंक कितना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, कितना है भारत का रैंक? 129। ठीक है, 129 जो है यहाँ का रैंक है और जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69.4। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम जो HDI का रिपोर्ट जो जारी किया गया है UNDP के द्वारा। ठीक है, उस रिपोर्ट को हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं उस रिपोर्ट में क्या क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं कि जो सबसे फर्स्ट रैंक पे है वो कौन सा कंट्री है? सबसे फर्स्ट रैंक पे मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विकास कहाँ कहाँ पर है आपका? नॉर्वे में है। ठीक है, नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक आप देख सकते हैं कितना इसका है?
HDI इंडेक्स इसका 0.850 है। ओके दोस्तों, यहाँ का अगर आप देखिए 1990 में, है ना, इसका सूचकांक कितना था आपका 0.850। उसको देखिए 2000 में इसका हुआ है 0.917। ठीक है, 2010 में इसका आप देख सकते हैं 0.942 है, और 2018 में देखिएगा तो इसका कितना है ना, यहाँ पर ईयर वाइज कंपैरिजन करके दिया हुआ है मानव विकास सूचकांक। तो अभी देखिएगा नॉर्वे का जो है मानव विकास सूचकांक 2018 में कितना है 0.954। ठीक है, तो कि ये आपको याद रखना है दोस्तों कि सबसे अधिक जो है मतलब नंबर 1 रैंक पे कौन सा देश है मानव विकास सूचकांक में, तो वो नॉर्वे है। उसका मानव विकास सूचकांक कितना है 0.954। ठीक है, यह स्टार्टिंग से लगभग यहीं पर रहा है, नंबर फर्स्ट की कैटेगरी पर रहा है नॉर्वे हमारा। ठीक है, उसके बाद सेकंड रैंक है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का देख सकते हैं कितना है, इसका 0.946 जो है इसका मानव विकास सूचकांक है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप 0.946 ये इसका मानव विकास सूचकांक हो गया। उसके बाद और भी देखेंगे आपके तीसरे पे आपके आयरलैंड है, चौथा पे जर्मनी है, ठीक है, देखिए जर्मनी और हांगकांग ये दोनों आपका 4th नंबर पे है, क्योंकि दोनों का मानव विकास सूचकांक देखिएगा, देखिए ना 0.939 0.939 दोनों का लगभग इक्वल है, तो इसलिए दोनों को 4th नंबर पे रखा गया है। उसके बाद 5वां नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, छठा पे आइसलैंड। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर डेटा तो भारत अब कितना नंबर पे है 129वां नंबर पे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया को, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इंडिया को देख सकते हैं, ये रहा हमारा इंडिया। आप देख सकते हैं दोस्तों इंडिया का रैंकिंग जो है कितना है 129 है, और 1990 में इंडिया का मानव विकास सूचकांक कितना था 0.431। उसको तो अभी देखिएगा तो कितना आपका है 0.647। ठीक है, तो धीरे धीरे देख सकते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट क्या हुआ है ना, लगातार देखिए यहाँ से देख सकते हैं इंडिया का डेवलपमेंट 1990 से अभी तक में होता गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि श्रीलंका का जो HDI इंडेक्स है वो हमसे, देखिए दोस्तों, ठीक है, श्रीलंका कितना नंबर पे है, श्रीलंका आपका 71 नंबर पे है। ठीक है, श्रीलंका 71 नंबर पे है ना। श्रीलंका का अगर देखिए आप इसका सूचकांक जो 1990 में 0.625 था, और अभी देखिएगा इसका सूचकांक कितना है इसका 0.780। ठीक है, तो श्रीलंका का स्थान जो है हमसे अच्छा है मानव विकास सूचकांक में। यही अब पाकिस्तान को देखिएगा तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट जो है हम लोग से कम है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान का नंबर कहाँ आता है 152 पे। ठीक है, 152 नंबर पे आपका पाकिस्तान है। यहाँ का HDI इंडेक्स देखिएगा पाकिस्तान का तो वो आपका है 0.560। ठीक है, 1990 में इसका कितना था 0.404 था। तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट जो है भारत के कंपैरिजन में कम हुआ है। ठीक है, वही अब बांग्लादेश को भी देखिए तो बांग्लादेश का जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान से अच्छा है ना। देखिए बांग्लादेश का रैंकिंग कितना है, बांग्लादेश का रैंकिंग है 135। ठीक है, इसका सूचकांक पाकिस्तान से बेटर है, और भारत से, है ना, भारत का रैंकिंग बांग्लादेश से पहले है। मतलब भारत के कंपैरिजन में इसका विकास कम है बांग्लादेश का, लेकिन पाकिस्तान के कंपैरिजन में बांग्लादेश का डेवलपमेंट देखा जाए तो अच्छा है। ठीक है, देख सकते हैं कि पाकिस्तान से, है ना, अच्छा डेवलपमेंट आपका भूटान का भी है। ठीक है, क्योंकि भूटान आपका 134 नंबर पे है। ठीक है, तो इस तरह से आप हर देशों के को कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका डेटा जो है दोस्तों मैं आपको जिसको पूरा डेटा देखना हो, ठीक है, हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और जिसको अगर पूरा डेटा देखना हो तो उसका लिंक मैं, है ना, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उस टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाके इस डेटा को डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पर आराम से जितना भी कंट्री हो सब कंट्री का देख सकते हैं। आइए दोस्तों, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के कंट्री को देखने के बाद अब थोड़ा एक नज़र देखते हैं हम लोग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री में। ठीक है, इसमें देखिए 63 नंबर पे आपका जो है सर्बिया है। ठीक है, फिर मॉरिशस आपका 66 रैंक पे आता है। सर्बिया का आप HDI इंडेक्स देख सकते हैं वो कितना है 0.799, और टोबैगो का भी देख सकते हैं इसका भी आपका लगभग 63 ही है, रैंकिंग है 0.799 इसका भी है। मॉरिशस का दोस्तों आप देख सकते हैं मॉरिशस का आपका 0.793 है। ठीक है, इस तरह आप क्यूबा का देख सकते हैं, श्रीलंका के बाद दूसरा नंबर क्यूबा का है। श्रीलंका को हम देख चुके हैं। ठीक है, क्यूबा का कितना है दोस्तों आपका 0.778। ठीक है, इंडिया को भी हम देख चुके हैं। इंडिया पे आपका देखिए इंडिया आपका किस कैटेगरी में आता है दोस्तों, इंडिया आपका मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, मध्यम विकासशील देशों की कैटेगरी में आता है। ठीक
ठीक है। श्रीलंका जो है उच्च विकासशील देशों की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब एक नज़र थोड़ा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि जो अविकसित देश हैं, ठीक है, उनके बारे में। देखिए दोस्तों, अविकसित देश में आपका 154 में आपका है सीरियन अरब रिपब्लिक है, जिसका HDI इंडेक्स जो है 2018 का 0.549 है, ठीक है। इस तरह आप नाइजीरिया का देख सकते हैं, नाइजीरिया भी आपका अल्प विकसित देशों में है, ठीक है। इसका HDI इंडेक्स आपका 0.534 है, ठीक है। युगांडा भी आपका, देखिए दोस्तों, इस तरह देख रहे होंगे आप कि अफ्रीकन जो इतने भी कंट्री हैं, लगभग अफ्रीकन कंट्री जो है वो आपके अल्प विकसित देश में है, ठीक है। अफगानिस्तान भी आपका जो है वो भी आपका अल्प विकसित देश की कैटेगरी में है। अफगानिस्तान का आपका HDI इंडेक्स कितना है, 0.496, ठीक है। उसको और दे सकते हैं दोस्तों आप, माली को दे सकते हैं, माली भी आपका अल्प विकसित देश में आता है। कॉन्गो आपका अल्प विकसित देश में ही आता है, ठीक है। बुरुंडी भी आपका अल्प विकसित देश में आता है, इसका आपका HDI इंडेक्स है 0.423, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक और आपका कंट्री है चाड, ठीक है, ये भी आपका अफ्रीकन कंट्री ही है, ठीक है। इसका भी HDI इंडेक्स आपका कितना है, 0.401 है, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए दोस्तों कि आप क्या पाते हैं कि जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है आपके विकसित देशों में है। अमेरिका भी आपका विकसित देशों की कैटेगरी में है, ठीक है। ब्रिटेन भी आपका विकसित देशों की कैटेगरी में है, ठीक है। मतलब कि विकसित देशों की कैटेगरी में आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री आ रहा है, यूरोप के कुछ बहुत सारे कंट्री आ रहे हैं, ठीक है। और आपके जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कंट्री हैं वो भी आपके विकसित देशों की कैटेगरी में हैं। और एशिया के बहुत सारे कंट्री जो हैं आपके मध्य विकासशील में हैं, ठीक है, कुछ आपके उच्च विकासशील में। और अफ्रीकन कंट्री में से मैक्सिमम कंट्री जो है वो आपका लो डेवलपमेंट में है, मतलब वहाँ पर अल्प विकसित देश बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरह आप, है ना, इनके मानव विकास की गणना कर सकते हैं। हो गया दोस्तों, और आगे हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 को। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक्स करना नहीं भूलिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी कुछ कमियां हो, ठीक है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि हम और भी सुधार कर सकें, ठीक है, ताकि इस चैनल का भी डेवलपमेंट हो सके। ओके दोस्तों, गुड बाय, रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।